सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से। आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र और हे मेरी पुत्रियों, कहता है हे मेरे पुत्र और हे मेरी पुत्रियों, तुम क्या कर, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कहता है मेरी बातों को, मेरे वचनों को ध्यान लगाकर सुन। अपनी कहता है कि और अपना कान मेरी बातों की तरफ लगा। मेरे वचन को ध्यान से सुन और अपने कानों को मेरी बातों की तरफ लगा। कहता है इनको अपनी आंख की ओट न होने दे। कहता है मेरी जो बातें हैं इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, वरन अपने मन में धारण कर। कहता है जो मेरी वचन है और जो मेरी बातें हैं, कहता है कि तू उनको ध्यान से सुन और उस पे मन लगा। जो भी मैं बातें तुमसे कहता हूं, मेरी सारी बातों की तरफ, मेरी सारी आज्ञाओं की तरफ ध्यान लगा। और कहता है कि इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, अपने आंखों से ओझल न होने दे, अर्थात अपने से दूर न होने दे। अपने ध्यान से उसे बाहर न निकाल, अपने मन से बाहर न निकाल, परंतु मेरी बातों को, मेरे वचनों को हमेशा याद करके रख, हमेशा अपने ध्यान में रख। कहता है अपनी आंखों से ओढ़ न होने दे, अपने पास से दूर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कहता है मेरी बातों को अपने मन में धारण कर। क्यों? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। कहता है मेरी वचन, मेरी बातें, मेरी आज्ञाएं जितने लोग ग्रहण करते हैं, मेरी बातें जिनके पास ग्रहण होती है, अर्थात मेरी बातों को जितने लोग रिसीव करते हैं और अपने दिल में, अपने हृदय में रखते हैं, कहता है कि मेरी बात क्या करती है, उन्हें बीमारियों से चंगे होने का, यानी उनके लिए बीमारी से चंगे होने का कारण होती है। कहता है वचन में कि जिनको वे प्राप्त होती है उनके लिए जीवित रहने का कारण और चंगे होने का कारण होती है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति मेरे वचनों को, मेरे बातों को रिसीव कर लेता, अपने अंदर रखता, उस पर विश्वास करता है, मेरी बातें उनके लिए चंगा होने का कारण होती है। यानी हर प्रकार की बीमारियों से, जो कि मेरी वचन क्या करती है, उन्हें बीमारियों से मुक्त करती है, बीमारियों से चंगा करती है और उन्हें जीवित रहने का कारण, यानी अनंत काल का जीविता बनाने का कारण होती है, अर्थात उसे स्वर्ग के लायक बनाने का कारण होती है। क्योंकि उस वचनों के द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करने वाला बन जाता है, अनंत काल के जीवन को वो प्राप्त करता है, मृत्यु को नहीं परंतु जीवन को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि इन वचनों को, मेरी बातों के, मेरी वचनों को अगर तू अपने हृदय में रखना चाहता, अपने भीतर रखना चाहता है, तो सबसे पहला काम क्या कर, कि ये सबसे पहला काम क्या कर, कहता है कि अपने मन की रक्षा कर। कहता है सबसे पहला काम तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जो वचन है, वचन जीवन का मूल स्रोत है, यानी अनंत काल का जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन ही उसका मूल स्रोत है, मूल बिंदु है, मूल मंत्र है। यानी कि उस वचन के द्वारा ही तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस वचनों को, उस बातों को जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए दिया गया, उसको धारण करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाएगी। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे बहन बहनों, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करके अपने आप को सिद्ध बनाओ। जब आप अपने आप को सिद्ध बनाओगे तो वह वचन आपको पूरी तरह से पवित्र करेगी। जब आप उस वचन को रिसीव करोगे तो वह वचन ही आपको पूरी तरह से शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, सिद्ध बनाएगी और आपको परमेश्वर के लायक बना देगी। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके द्वारा, उनके जीवन में हे परमेश्वर कोई दुख, कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए, उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप न होने पाए। जितने भी आज तक इनके द्वारा पाप हुए प्रभु, हर एक पापों को क्षमा दे और आशीष के द्वारा हे परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत का आनंद आने दे। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग अपने जीवन में निराश से, उदास से, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, इनमें से जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, जिसकी आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो नाक की तकलीफें, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, घबराहट, बेचैनियां, चक्कर आना, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। गले की बीमारी निकल जाए, सीने में दर्द जलन हो निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द हो निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितने भी पुरानी जख्म सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार हो तो बिल्कुल बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर निसंतान की आशीष दे। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में तू अद्भुत चमत्कार होने दे, इनके शरीर में जितनी भी रोग, जितनी भी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर के जमीनी विवाद चल रहा है तो विवाद समाप्त होने पाए, कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा का फैसला इनके हक में होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हे परमेश्वर, जो रोजी रोजगार, नौकरी की तलाश में प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार में बढ़ोतरी, बरकत होने पाए।
जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे। हे परमेश्वर इन्हें गरीबी के श्राप से मुक्त कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते भी पिता, जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी दे। हे परमेश्वर जो कर्ज से दबा उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर के जीवन की जितनी मुश्किलें सब आसान हो जाए। हाँ मेरे प्रभु इनका पारिवारिक कोई कलेश हो तो दूर होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने भी हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले, हे परमेश्वर हर एक को आशीष दे कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। सेवकाई के अंदर हे परमेश्वर जितनी बाधाएं जितनी रुकावटें बिल्कुल खत्म होने पाए। हर एक विश्वासी जन हे परमेश्वर हर एक सेवक के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि उनके ऊपर जितने सताव हो रहे परमेश्वर सताव को होना बंद होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत उनके साथ रहकर उनकी मदद उनकी सहायता करे, कि हर प्रकार के सताव से उन्हें संभाल कर रखे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने हर चुने हुए लोगों के पास अपने दूतों को भेजकर उनके प्राणों की रक्षा कर, उनके जीवन की रक्षा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तू अपने स्वर्गीय आत्मा के द्वारा हर एक को भर दे, क्योंकि प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आए। ओ पवित्र आत्मा रिको सोले रेंगा बासिल्यो रे बासा खाला बसिंदेले रे बाबा रे साखाला रुंदुलु रे गाबारा बसोकोलो रेंदे ओ अबाला बस बाला बस शेखरबा सिंधु शिबरबा होरिगा बाला बस सिंदेले रे। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ्य के अंदर आए और हर कोई सामर्थ्य में भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर के ऊपर उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु हरि को शु और हरि को चंगा होने दे। अभी कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके हड्डी में दर्द और खिंचाव तनाव था, अभी उन्हें स्पर्श मिल रहा है और उनके सारे खिंचाव तनाव सारे दर्द जा रहे हैं यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हरि को शु और हरि को चंगा होने दे। जितने बाबा सिर की तकलीफ से पीड़ित है आज उन्हें प्रभु का स्पर्श हो रहा है, उनकी बाबा सिर उनके शरीर से जा रही है। ओ महान प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जिनकी आंखों से धुंधलापन दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखों से पानी गिर रहा था, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और आज उनकी आंखों में रोशनी बढ़ रही है। मेरे महान परमेश्वर अभी स्पर्श होने दे। हे परमेश्वर जितने विश्वास से रिसीव कर रहे हैं आज उन्हें तेरा स्पर्श होने पाए, ताकि परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए, हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार। महान प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।